किसी ने क्या खूब कहा है, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो परमात्मा से चाहें और ना मिले फिर भी हम उसको धन्यवाद दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रजनीश जायसवाल। आज जो हमारी स्टोरी है एक भक्त की है जो कि हमेशा मंदिर पे जाया करता था और पूजा अर्चना किया करता था। एक बार वो मूर्ति से बोलता है कि प्रभु आप खड़े खड़े थक गए होंगे, आप जाइए कहीं घूम के आइए और मैं खड़ा होता हूँ। प्रभु बोलते हैं ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पास जो भी आए, जो भी फरियाद लेके आए, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ मूर्ति बने खड़े रहना है। चाहे जो भी अर्चना करे, चाहे जो भी कुछ हो जाए, क्योंकि मैं हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ योजना या प्लान बना के रखा हूँ जो कि उसके लिए सही है। तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। जैसे ही परमात्मा जाते हैं, भक्त मूर्ति बन के खड़ा हो जाता है। जैसे ही प्रभु जाते हैं, भक्त आने लगते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, और वो भक्त जो खड़ा रहता है वो कुछ बोलता नहीं है। एक व्यापारी आता है और पूजा अर्चना करता है और प्रभु से बोलता है कि मेरे बिजनेस को बढ़ाना। इसके बाद जैसे वो घूम के जाने लगता है, उसका पर्स गिर जाता है। पर्स गिरता, एक गरीब आदमी आता है और वो दंडवत हो जाता है। प्रभु बोलता है प्रभु आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आज मेरे बीवी मेरे बच्चे सब भूखे हैं, कुछ व्यवस्था कर दो प्रभु। इसके बाद जैसे ही वो भिखारी घूमता है और चलता है तो उसकी नज़र पर्स में पड़ती है जो व्यापारी का गिरा रहता है। इसके बाद वो खुश हो जाता है, दोबारा दंडवत होता है, बोलता प्रभु तुमने आज मेरी लाज रख ली। उसके जाते ही इसके बाद एक तीसरा नाविक आता है जो प्रभु से बोलता है प्रभु मैं 15 दिन के लिए समुद्र की यात्रा में जा रहा हूँ, मेरे घर का और मेरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे ही नाविक वहाँ से पीछे मुड़ता है तो पीछे देखता है कि वो व्यापारी और पुलिस वाले खड़े रहते हैं। और व्यापारी बोलता है यही है मेरे जाने के बाद आया है, इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं, इसको पकड़ लीजिए। इस पुलिस उस नाविक को पकड़ ले जाती है और लेके जैसे जाने लगती है तो वो मूर्ति बना भक्त बोलता है ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और वो तुरंत बोल बैठता है, बोलते नहीं इसने पैसा नहीं चुराया है, पैसा उस गरीब आदमी ने चुराया है, और वो उसको जाके इसका पता बता देता है। इसके बाद पुलिस वाले जाते हैं, उस गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं और उसका परिवार भूखा रह जाता है। शाम को परमात्मा वापस आते हैं। इसके बाद पूछते हैं क्या क्या हुआ। तब वो भक्त बताता है सब सही था, पर एक बार ऐसा ऐसा हुआ कि एक गरीब आता है, वो पर्स उठा लेता है, अब मैंने सही आदमी को पकड़वा दिया। तब परमात्मा बोलते हैं कि मैंने तुमसे बोला था कि मैं हर व्यक्ति के लिए एक प्लान और योजना बना के रखा हूँ, तुम कुछ भी डिस्टर्ब मत करना, जो जैसा चल रहा है चलने देना, सिर्फ तुम मूर्ति बन के खड़े रहना। तब परमात्मा बोलते हैं जो वो व्यापारी था वो बहुत अमीर आदमी था, उसके पर्स में बहुत कम पैसे थे, उन पैसों के जाने से उसकी लाइफ में कुछ खास नहीं बिगड़ता, परंतु वो पैसे उस गरीब को मिल जाते जिससे उसका घर चल जाता। ये मेरी योजना थी। इसके बाद जो नाविक है वो समुंदर में जाने वाला था, वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था जिससे वो मर जाएगा, उसकी बीवी विधवा हो जाएगी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। इससे भक्त तुरंत दंडवत हो जाता, बोलता प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परमात्मा हमारे लिए एक अच्छा प्लान तैयार करके रखा है, एक योजना बना के रखी है, बस हमें उस पर विश्वास रखना है। कभी भी गलत समय आता है तो उसके प्रति असंतोष या शिकायत नहीं करना है, वो भी किसी न किसी खास मकसद के लिए है। इसीलिए उस ऊपर वाले पे हमेशा विश्वास रखें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।